हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हो रही है। पंचकुला में आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश अब हरित क्रांति 2.0 की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को अपनाना इस नई क्रांति का प्रमुख आधार है। प्राकृतिक खेती से जहां धरती की उपजाऊ शक्ति को बचाया जा सकता है, वहीं किसानों की आय बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में भी मदद मिलेगी। ये हमने 2047 का विजन रखा है। हरित क्रांति 2.0 के संकल्प को आज हरियाणा आगे बढ़ा रहा है। ऐसी खेती जो किसान की आय को बढ़ाए और धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाए, इस दिशा के अंदर साथियों हमने मिलकर के काम करना है। पर्यावरण की रक्षा और हर घर तक शुद्ध पौष्टिक अन्न पहुंचाने की जिम्मेवारी साथियों हम सबकी है। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि राज्य के हर जिले में प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटियां गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देगी। और इसके लिए हमने पिछले दिनों हरियाणा में हिसार के अंदर मैंने कार्यक्रम किया था, वहीं घोषणा की थी कि हमारी प्राकृतिक मंडी हिसार और गुरुग्राम के अंदर मैंने कहा था, परंतु हमने उसको आगे बढ़ाया है कि हमारा कोई भी जो प्राकृतिक खेती करने वाला व्यक्ति है, अगर वो पैदावार करेगा, हम मंडी के अंदर अलग जगह देंगे, हरियाणा सरकार की एजेंसी हैफेड उसको खरीदने का काम करेगी और वो उसको दिक्कत नहीं आने देंगे। उसके माल में दिक्कत नहीं आने देंगे। हमारी हरियाणा सरकार की हैफेड खरीदेगी, उसको मंडी की दिक्कत नहीं है। हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक खेती है, चाहे हम हॉर्टिकल्चर के अंदर जाएं, हॉर्टिकल्चर की बात है। हमने पिछले दिनों एक बात कही कि हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग हॉर्टिकल्चर की खेती करेंगे। और आज इतनी बड़ी मंडी आपकी गन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी तैयार हो रही है। एक पूरा सेट तो किसान के लिए रिजर्व किया, पूरा का पूरा सेट, कि किसान अपनी फसल लेकर के आए, एसी वो उसको पीछे रूम मिलेगा और वो अपनी फसल को बेचे, अगर बच गई तो पीछे एसी में रख दे कमरे में, अगले दिन आएगा बेच ले, खराब भी नहीं होगी। प्राकृतिक रूप से तैयार फसलों, खासकर मोटे अनाज और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए अनाज मंडियों में विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अलग से शेड या स्थान आरक्षित किए जाएंगे ताकि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी हो। किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी एजेंसी हैफेड प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों की सीधी खरीद करेगी। इससे किसानों को उचित अवसर मिलेगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से किसानों की लागत भी कम होगी, रासायनिक खादों पर निर्भरता घटेगी, मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण और सुरक्षित कृषि व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को लगातार जागरूक करने और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हर महीने संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के सहयोग से हरियाणा प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकता है। प्राकृतिक खेती केवल खेती का तरीका नहीं, बल्कि प्राकृतिक संरक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्ध भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है।